कई लोगों को जीवन में आर्थिक समस्याओं की वजह से बहुत परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ता है। बहुत कोशिशें करते हैं, फिर भी आर्थिक समस्याएं किसी न किसी रूप में आती रहती हैं। कभी व्यापार नहीं चलता, कभी लोग पैसे नहीं लौटाते हैं, कभी कोई बीमारी आ जाती है। इन सब तकलीफों का, परेशानियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों लोगों की जिंदगी में पैसों के लिए इतनी परेशानियां रहती है? मेहनत करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी कई लोगों के जीवन में पैसों को लेकर समस्याएं देखी जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर सबसे बड़ा कारण यह है ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी, जानकारी की कमी। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वॉरेन बफे दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिल गेट्स जो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं, ये लोग हर हफ्ते में एक पूरी किताब पढ़ जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग हर 2 हफ्ते में एक पूरी किताब पढ़ जाते हैं। ये लोग खुद कहते हैं हम सफल ही किताबों की वजह से हैं, पढ़ने की वजह से हैं। हमारे जीवन की अधिकतर समस्याओं का कारण हमारा अज्ञान होता है। हम इसीलिए जीत नहीं पाते, इसलिए ठगे जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में उन चीजों का ज्ञान नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं होती। अगर आप भी पैसों के लिए परेशान हैं और इन परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। बिल गेट्स का एक फेमस कोट है, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। आप गरीब पैदा हुए, परेशानियों में पैदा हुए, उसमें आपकी गलती नहीं, पर यदि आप गरीब ही मर गए तो उसमें आपकी गलती है। आप जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना आप पैसे कमाने के नए नए तरीकों को सीखेंगे। वॉरेन बफे का एक कोट है, यदि आप सोने के दौरान पैसे बनाने का नया तरीका नहीं खोजते तो आप मरने तक काम करेंगे। यदि आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे तो इन समस्याओं से कभी पार नहीं निकल पाएंगे। कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी। जिस इंसान के पास ज्ञान है, उसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो सब कुछ हासिल कर सकता है, और जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है, उसके पास चाहे सब कुछ हो, पर एक दिन वो सब कुछ गवा देगा। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, आधुनिकता के जमाने में हम किताबें पढ़ना ही भूल गए हैं। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो बुक्स पढ़ते हों, रीडिंग करते हों। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप तकनीक को अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर बुराई तब है जब आप उस तकनीक की गुलामी करते हैं। स्टीव जॉब्स, जिसने आईफोन का निर्माण किया, उसने कभी अपने बच्चों को यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने नहीं दी, कभी उसका आदत ही नहीं बनने दिया। कई लोग कहते हैं कि हमारा काम ही टेक्नोलॉजी से होता है, हमारी पढ़ाई ही टेक्नोलॉजी से होती है। तो कैसे करें? आप बिल्कुल तकनीक का उपयोग करिए, पर इसके गुलाम मत बनिए, आदती मत बनाइए मन को। आप खुद विचार करके देखें, आप यदि कंप्यूटर, लैपटॉप चलाते हैं तो आप उस पे काम कितना करते हैं और आप उस पे समय कितना गवाते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप, हमें लगता है कि हमारे पास पैसा हो तो हम कुछ करके दिखाएं, पर पैसा कहता है कि आप कुछ करके दिखाओ तो मैं आपकी जिंदगी में आऊं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ब्रुकलिन में एक लड़का था, माइकल। 4 भाई बहन थे आपस में। माइकल उस समय 13 साल का था। उसके पिता ने उसे एक टी शर्ट दी। उससे पूछा, माइकल इसकी प्राइस वैल्यू क्या होगी? तो माइकल ने बोला $1। उसके पिता ने कहा कि इसे आज तुम $2 में बेच के आओ। उसने कहा ठीक है। उसने अच्छे से उस टी शर्ट को धोया, आयरन किया, और स्टेशन पे वो उस टी शर्ट को बेचने चला गया। करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद उसने उस टी शर्ट को बेचा, और घर आकर वो $2 अपने पिता को आके दिया। उसके पिता बहुत खुश हुए। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने माइकल को एक टी शर्ट दी और कहा कि आज इस टी शर्ट को तुम $20 में बेच के आओ। माइकल ने बोला ओके। उसने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली, अपने मित्र की मदद ली, और उस टी शर्ट पे बहुत सुंदर मिक्की माउस बना के बच्चों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो गया।
एक बच्चे ने उससे वो टी शर्ट $20 में ली और ऊपर से उसे $5 टिप भी दी। उसने घर आकर वो पैसे अपने पिता को दी। उसके पिता आज बहुत खुश हो गए। कुछ दिन के बाद उसके पिता ने माइकल से कहा, आज तुम ये टी शर्ट $200 में बेच के आओ। आज तुम्हें मैं ये चैलेंज देता हूं कि ये टी शर्ट तुम 200 में बेच के आओ। माइकल ने बोला ओके। उस समय न्यूयॉर्क सिटी में हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस आई हुई थी। वो छोटा सा लड़का भीड़ को क्रॉस करके उस एक्ट्रेस तक पहुंचा और इस टी शर्ट पे उस लड़के ने उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लिया। फिर थोड़ी देर बाद माइकल ने ऑक्शन लगाना शुरू कर दिया, बोली लगाना शुरू कर दिया कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री द्वारा साइन की हुई टी शर्ट। और जब उसने नीलामी शुरू की तो वो टी शर्ट पूरे $1200 में बिकी। घर आकर के जब उसने पूरी बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता बहुत खुश थे। उन्होंने माइकल से पूछा, माइकल तुमने क्या सीखा उससे? माइकल ने बोला, जहां चाह है वहां राह है। माइकल के पिता ने कहा, तेरी बात पूरी तरह गलत नहीं है, पर जो मैं तुझे समझाना चाह रहा था वो ये था कि जो टी शर्ट जिसकी वैल्यू सिर्फ $1 है उसे आज तुम $1200 में बेच के आए। और हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारी कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आगे चल के वही माइकल मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के नाम से आज पूरी दुनिया में फेमस है। आज वो बिलियनियर है। अपने आइडिया के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, यदि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी समझ को बढ़ाएं, तो उन समस्याओं को पार करना कोई मुश्किल नहीं है। याद रखना, जितना आपके जीवन में अज्ञान रहेगा, जितना आपको जानकारी कम रहेगी, उतनी जिंदगी मुश्किल रहेगी, उतनी हर चीज मुश्किल रहेगी। चाहे पैसों को लेके, चाहे रिश्तों को लेके, चाहे जिंदगी को लेके। वही इंसान दुनिया में सफल है जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं? आपने अपने जीवन में कितना ज्ञान बढ़ाया? यदि आप भी रोज अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, तो आपको सफल होने से, अमीर होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो रोज कोई ना कोई उलझन आपकी जिंदगी में आके खड़ी हो जाएगी। उन उलझनों से पार होना चाहते हैं, उन उलझनों से जीतना चाहते हैं, तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए।